मंगलम बुधवार मंगलम, गुरु मंगलम शुक्रवार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, शनि मंगलम सर्ववार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अभी आपके समक्ष ये इन्होंने बोर्ड रखा हुआ है, कुछ समझाना चाहते हैं। आप कृपया करके इनकी बात को ध्यान से समझिए। पहले हो सकता है कि कुछ त्रुटि रह जाए, परंतु बहुत ही कीमती चीज़ है जो ये आपको समझाना चाहते हैं। जिस मिशन पे हम लगे हुए हैं वो मिशन यही है कि किसी भी तरीके से सनातन धर्मी सबकी सब एक हो जाएं। कि हम सनातन धर्मी तो इस समय जितना एक हुए हैं कभी हुए ही नहीं। अभी आप दिखावे में सनातन धर्मी एक हुए हो। अगर सरकार ये है जो इस समय चल रही है तो आप एक सनातनी के रूप में एक हुए हो। इससे पहले तो मेरे को नहीं लगता था कि एक हुए हो। दूसरी बात जो हम समझाना चाहते हैं, जात पात से सनातन धर्मी अलग नहीं हुए, धर्म से अलग हुए हैं। कि धर्म से हम एक तो हैं नहीं, आप धर्म से एक नहीं हो। जैसा मैंने कहा सरकार के कारण अभी आप एक दिख रहे हो, एक राम के नाम पे एक दिख रहे हो, एक राम के नाम पे इकट्ठे हो जाते हो, एक कृष्ण जी के नाम पे इकट्ठे हो जाते हो। पर क्या इकट्ठे पहले हुए या ये सरकार चली जाए उसके बाद होंगे? नहीं, ये दिखावे का एक है। असली गहराई में जाना पड़ेगा। असली गहराई ये है कि जो इस समय से पहले समय था उस समय पे क्या हम एक थे, या ये सरकार बदल जाए जो आज हिंदू की भावना आई है, एक सनातन धर्मी के नाम से एक होने की भावना आई है, ये सरकार चले जाने के बाद हम एक हो पाएंगे? ईमानदारी से बताना। नहीं, ये दिखावे का एक है। तो फिर कमी कहां पर है गुरुजी? कमी ये है कि 70 सालों से 100 सालों से आपको मत पंथों में बांटा गया। मैं सीधे नाम नहीं लूंगा। कहीं आधा स्वामी में बांटे गए, कहीं आधा कुमारी में बांटे गए, कहीं इस्कॉन में बांटे गए, कहीं पे तुम्हारे को लाडलेपुर वाले में बांटे गए। कि ये भी तो अच्छे ज्ञान की बातें करते हैं, अच्छे ज्ञान की बातें करते हैं, ठीक है, आर्य समाज वाले भी करते हैं। परंतु जब बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन वालों पे अगर कोई आफत आई तो ब्रह्म कुमारी वालों ने एक होने के लिए ये कहा कि हम वहां पर जाएंगे या यहीं पर रह करके आंदोलन करेंगे। नहीं, या आपके राम मंदिर बनने जा रहा था, राम मंदिर बनते समय में कुछ संस्था, चाहे वो साई संस्था हो, उसने एका दिखलाया। कारण ये है कि पंथों में बटे हुए हम। हमारा मिशन ये है कि आप पंथों में बटो, एक राम के नाम पे, एक कृष्ण के नाम पे अगर एक हो गए तो तुम एक सनातनी कहलाओगे। कि आपने इस्कॉन का नाम कैसे लिया? वो तो कृष्ण जी का बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रचार करते हैं। जितना ठीक है, मैं बहुत मानता हूं कि भाई इन्होंने विदेशों में कृष्ण जी का बहुत प्रचार करा, परंतु गीता में ही इन्होंने अपनी गीता में क्या लिखा है? श्लोक 2 अध्याय 2 में कि कृष्ण जी जो हैं वो बाद में आए, ठीक है, पर कृष्ण जी बड़े हैं और विष्णु जी छोटे हैं। ये आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाथ खड़ा करो। ऋतु अध्याय 2 श्लोक 2 में क्या पढ़ा था आपने?
कि कृष्ण जी से विष्णु छोटे हैं, शिव छोटे हैं और आद्यशक्ति छोटी है। ये गीता है, आपके सामने है। अध्याय 2 श्लोक 2 पढ़ो। क्या है कहने का मतलब? सिर्फ इतना है कि हम किस तरीके से, लो जी स्टार्ट करो। ब्रह्मा, शिव या नारायण? नारायण क्या कृष्ण जी से छोटे हैं? हालांकि कृष्ण जी को मैं परमात्मा मानता हूं। ब्राह्मणों ही कृष्ण जी ने कहा है कि भाई अगर किसी धर्म का, ईसाई धर्म का आया इस धरती पे पैगंबर, तो उसने कहा मैं ईश्वर का दूत हूं। मुस्लिम का आए तो उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर का दूत हूं। साक्षात कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने कहा मैं इस जगत का, ब्रह्मांड का मालिक हूं। मैं भी मानता हूं उनको मालिक, मैं भी मानता हूं उनको परमात्मा। परंतु अगर कोई शिव का भक्त है, उसके हृदय पे क्या आघात पहुंचेगा? कोई माता का भगत है, उसके हृदय पे क्या आघात पहुंचेगा? कोई नारायण का अगर भगत है तो क्या उसके हृदय पे आघात पहुंचेगा? पढ़ो क्या लिखा है ये। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अब जो कावड़ लेकर आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं शिव महादेव, महादेवों के देव महादेव। काल भी उनका क्या बिगाड़े? जो भक्त हो महाकाल का, उनके हृदय पे क्या आघात होगा? ये तो वो हैं जो हमारे ही हैं, ये तो वो हैं जो हमारे में से निकले हैं। हाँ जी बोलिए, अब आप समझाइए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम बहनों और मेरे भाइयों। आज हम सब सनातनी यहाँ पर रामनवमी के त्यौहार को मनाने गुरुदेव के आशीर्वाद से एकत्र हुए हैं और अभी कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के साथ मैं कुछ बात आपको बताना चाहूँगा। हम सभी सनातनी हैं, हमारे अपने अपने इष्ट हैं, हमारे अपने अपने पूज्य हैं। हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार मंदिर जाते हैं और सभी त्योहारों को मनाते हैं। मंदिर में एक काम तो हम सभी बहनें और भाई हम सब लोग करते हैं कि शिव मंदिर में, शिवालय में जाके शिवलिंग पर हम जल अर्पित करते हैं। किंतु क्या कोई बता सकता है कि शिवलिंग पर हम जल अर्पित क्यों करते हैं, या शिवलिंग का क्या महत्व है? बच्चों, शिवलिंग का क्या महत्व है? क्या यह शिवलिंग कोई मानव शरीर का अंग है? जैसा कि दूसरे धर्म के लोग हमें अक्सर बोलते हैं कि आप लोग तो इंसानी शरीर की पूजा करते हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, आप लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हो। तो हमारे गुरुदेव ने जो हमारा वैदिक सिस्टम है, उस वैदिक सिस्टम में किस तरह से जो शिवलिंग है वो किस ऊर्जा का प्रतीक है, किस बात का प्रतीक है, उसको एक थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किया है और उसको हम सब भक्तों ने प्रयास से आपके सामने ये हेलो जी एक बार बच्चों से मैं बोलूंगा कि बच्चे बाहर जाकर खेलें। अभी जो छोटे बच्चे हैं, देखिए जो शिवलिंग है वो किस ऊर्जा का प्रतीक है, आखिर क्यों उसकी पूजा करते हैं? हम प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं और यथासंभव शिवरात्रि को और जो भी शिव त्योहार हैं उनको हम मनाते हैं। तो ये किस ऊर्जा का प्रतीक है? सर्वप्रथम हम इस जीवन में जब आते हैं, अपने अपने कर्मों में लगते हैं, हमारी इच्छा होती है कि हमारे से अच्छे कर्म हों। उन कर्मों के बाद हमें
मुक्ति मिले। शून्यवाद वाला, शून्यवाद का मतलब है कि सब कुछ शून्य है, या वेदों में लिखा है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अब आप ईमानदारी से बताओ, हालांकि ये चीज भी हम इस चार्ट में समझाएंगे कि ब्रह्म कैसे एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म कैसे है। जो झूठ फैलाया जा रहा है वो झूठ इस बात से फैलाया जा रहा है कि सिर्फ एक शून्य ही है। हमें ठीक है, बुद्ध महावीर वाले जो पंथ थे वो रियल थे, रील वाले नहीं, रियल थे। महावीर जी ने जो पंथ निकाला और जो महावीर जी ने शिक्षा दी शून्यवाद की, कि भाई कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड में, ये सब माया है, सब कुछ जीरो है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। परंतु वो जब कहा, वो कब कहा? जब सत्ता से वो बाहर पहुंच गए, निर्वाण में पहुंच गए, सत्ता से उनका कोई मतलब नहीं रहा। ये महावीर जी जिस पंथ पे चले, उन्होंने रियल वाला पंथ चलाया, रील वाला नहीं। आजकल तो रील वाला पंथ चल रहा है शून्यवाद का नाम लेकर के। उसी रास्ते पर बुद्ध पंथ है, बुद्ध भी जो है रियल वाला है, रील वाला नहीं है। शून्यवाद का मतलब है कि सब कुछ शून्य है, परंतु क्या रियल में शून्य सब कुछ ब्रह्म, हम ब्रह्म को मानते हैं नहीं। पहली बात तो जो ये लोग कहते हैं कि निराकार, ध्यान कर लो, निराकार होता ही नहीं। ताली बजा दें इस बात पे। तो निराकार हमारी नजर में, मेरी नजर में होता ही नहीं। क्यों निराकार होता नहीं? हवा बताओ निराकार होती है या आकार वाली? नहीं, वैसे तो बोला जाता है ना कि हवा कोई भाई सब तरफ है, सर्वत्र है, और वो दिखाई नहीं देती तो वो इनविजिबल है ना, निराकार है, ये लोग बोलते हैं। अब ये बताओ, ये निराकार वाली हवा हमारे शरीर में बंधी हुई साकार से है कि नहीं है? प्राण अपान व्यान समान, तो जो साकार से बंध गई वो निराकार हुई या आकार हुई? अब ये ब्रह्मांड में जो जगत में तुम कह रहे हो पृथ्वी पे हवा है, निराकार कह रहे हो, ये कहाँ तक है? पृथ्वी के 1 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक, है ना। परंतु अब जब वो हवा 1 किलोमीटर तक है, वो जुड़ किससे गई? पृथ्वी से जुड़ गई, साकार से जुड़ गई, तो वो निराकार हुई या साकार? क्या जी उससे ऊपर चले जाएंगे तो वो निराकार हो जाएगी हवा, उससे ऊपर हवा है ही नहीं, तो कैसे निराकार बोलते हो आप? मन निराकार है या आकार? ये कहते हैं मन निराकार है। कैसे मन निराकार है? मन तभी है जब शरीर है। अगर शरीर नहीं, अगर साकार नहीं, अगर स्थूलता नहीं, तो निराकार भी नहीं।